अब हो गया है और भी आसान, क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नित नए पॉडकास्ट और आपकी तमाम तर क्वेरीज का रिप्लाई। तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए ढेर सारी मालूमात ओनली ऑन एंड्रॉइड ब्लाइंड कैफे। वेलकम टू एंड्रॉइड ब्लाइंड कैफे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल वहीद, एक और टेक्नोलॉजी बेस्ड वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर। आज की वीडियो भी हमारी बहुत दिलचस्प इसलिए होने वाली है कि आज की वीडियो में मैं आपको एक और प्रोडक्ट से तारुफ़ करवाने लगा हूं जो कि ब्लाइंड पर्सन की ज़रूरत भी है और किसी हद तक ख्वाहिश भी है कि इस तरह की चीज़ें आएँ चैनल पे ताकि हमारे दोस्त उनको देख सकें। आज की वीडियो कदरे लंबी हो सकती है, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि शायद आज की वीडियो लंबी हो जाए, क्योंकि आज मैं दो चीज़ें इकट्ठी कवर करने की कोशिश करूँगा। मेरे पास इस वक्त टेबल पे जनाब पड़ा हुआ है सैमसंग गैलेक्सी A71, बिल्कुल न्यू अराइवल डिवाइस, जिसको भी पाकिस्तान में लॉन्च हुए कुछ ही अरसा हुआ और ये मैं आप लोगों की खिदमत में लेके आया हूँ। अपने यूज़ के लिए इसको मैंने परचेज़ किया था। सोचा कि इसको यूज़ करने से पहले इसकी कंप्लीट अनबॉक्सिंग और रिव्यू की वीडियो बना ली जाए ताकि मेरे जो दोस्त हैं उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बहुत खूबसूरत पैकिंग में, एक मजबूत पैकिंग में ये सेट है। दोस्त, हमें सबसे पहले इस बात का एतराज़ किया करते हैं कि जी हम प्राइस नहीं बताते। प्राइस हम इसलिए नहीं बता पाते, देखें अगर यही वीडियो आज से आप 2 माह बाद, 4 माह बाद या 1 साल बाद देखेंगे तो हो सकता है कि प्राइसेस में मार्केट में फ़र्क हो और आप ये कहें कि जी जो उस वक्त प्राइस बताई गई थी वो सही नहीं बताई गई थी। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 जून को मार्केट में इसकी जो प्राइस है वो 70,000 स्टैंडर्ड पाकिस्तानी रुपीज़ में चल रही है और 70,000 में आपको ये स्टैंडर्ड रेट के ऊपर मिल जाएगा। हाँ, मार्केट में कुछ अगर डिस्काउंट आपको मिल जाता है तो 1000-2000 के बीच में आपको इसके ऊपर डिस्काउंट भी मिल सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड प्राइस है ऑनलाइन वो इसकी 70,000 है और मॉडल है सैमसंग गैलेक्सी का A71। और इसके साथ में मैंने एक क्लास 10 का 64 GB का एक मेमोरी कार्ड भी जो है वो भी बाय किया है। इसलिए किया है कि इसकी ज़रूरत मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि फ्यूचर में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने सोचा कि जब मैं अपनी डिवाइसेस को अपग्रेड कर ही रहा हूँ तो अपग्रेड फिर इस तरह से किया जाए कि अगले 2 से 3 साल तक मुझे किसी किस्म की डेटा के एतबार से कोई दिक्कत पेश ना आए। जब हम इस सेट को खोलेंगे तो इस सेट का जो रैप है वो मैंने खोल लिया हुआ है। पहले मैं ये बता दूं, इसलिए खोला कि मैंने जिस जगह से, जिस सेंटर से इस सेट को परचेज़ किया था, मैं जस्ट इसकी स्क्रीन को देखना चाह रहा था, क्योंकि वो डिस्प्ले लेना ज़रूरी होता है आपके लिए वहाँ पर सेंटर पर। और अब चलते हैं जी हम सेट के तारुफ की तरफ। ये सेट मेरे पास हाथ में, जब मैं इस बॉक्स को पकड़ता हूँ तो इसके बिल्कुल टॉप हेड के ऊपर PTA का स्टिकर मिलता है, जो कि मैं आप दोस्तों को भी रिकमेंड करूँगा कि पाकिस्तानी फ्रेंड्स हमारे जब मार्केट से सेट लेने जाएं और बिलखसूस जब नया सेट लें तो ये चीज़ की यकीन दहानी कर लें, दुकानदार से पूछ लें कि इसके ऊपर PTA की रिकमेंडेशन है या कि PTA से पास है ये सेट, तो फिर आप बेधड़क होके, बेफिक्र होके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सेट के ऊपर भी ये स्टिकर मेंशन है। इसके ऊपर 2 तरह की सील लगी हुई हैं, एक वो जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है और दूसरी सैमसंग की अपनी सील है जो कि हमने ब्रेक की है और सेट को ओपन किया था। फ्रंट पे भी एक होलोग्राम सील है जो कि सैमसंग की अपनी वारंटी सील है, जो इस बात की दलील है कि ये सेट ओरिजिनल सैमसंग का है। साइड में लिखा गया है जी सैमसंग गैलेक्सी A71, नीचे इसका EMI कोड वगैरह दिया गया है और कोई ख़ास डिटेल इस बॉक्स पे नहीं देखने को मिलती हैं जो कि पुराने सेटों में मिलती थी। जब हम इस बॉक्स को खोलते हैं तो ये बॉक्स बिल्कुल 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा। ऊपर के हिस्से में हमें कुछ पेपर मिलेंगे और नीचे के हिस्से में सबसे पहले ऊपर हमारे पड़ा हुआ है वारंटी कार्ड। तो इस वारंटी कार्ड के ऊपर डेट ऑफ परचेज़ फ़िलहाल ब्लैंक है। जिस सेंटर से मैंने लिया उन्होंने इसका एक पार्ट जो है वो अपने पास रख लिया और उसके ऊपर वो मेंशन करके इनवाइस के साथ वो इसकी जो वारंटी है उसको सेंटर में भेज देंगे और उस दिन से इसकी वारंटी काउंट की जाएगी। जो हेड वाली साइड से हमने इसका खोला है बॉक्स का हिस्सा, इसको अगर हम बाहर निकालते हैं तो इस बॉक्स में से हमें एक पेपर का बना हुआ एक बॉक्स छोटा मिलता है। इसकी बैक साइड पे हमें एक पिन मिलती है जो सिम को इजेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है
और अगर इस बॉक्स को मैं खोलूँ तो इसमें मैं पहले देख लेता हूँ कि इसमें मुझे क्या क्या मिल रहा है। इस बॉक्स में हमें बुक मैनुअल मिला है इसका जी, सेट को यूज़ करने का। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो एक बुक मैनुअल है वो इसमें उर्दू ज़ुबान में है। अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं इनविजन AI के थ्रू भी आप इसको रीड कर सकते हैं, और यकीनन इसका मटेरियल ऑनलाइन भी हेल्पलाइन में पड़ा होगा। बाकी इसमें कुछ सेंटर्स वगैरह डिफ़ाइन किए गए हैं कि अगर आपको वारंटी क्लेम करनी है इसकी तो किन सेंटर्स के ऊपर आप जा सकते हैं। पाकिस्तान में कौन कौन से सिटीज़ में कौन कौन से सेंटर्स हैं और किस किस जगह पे हैं, और उनके फ़ोन नंबर्स वगैरह दिए गए हैं। ये इसका कुछ पेपर वर्क है जिसको मैं साइड पे रख देता हूँ। साथ में इसका मिला है जनाब हमें एक बैक पाउच कवर जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने के बावजूद लाइट ब्लैक है ताकि सेट के साथ मैच किया जा सके। ये सेट 3 कलर्स में इस वक्त मार्केट में अवेलेबल था, सिल्वर, ब्लू एंड ब्लैक। तो ब्लैक जो कि एक एग्जैक्टिव लुक देता है, हमारी एज के लोगों को भी अच्छा लगता है। और दूसरी बात ये कि सिल्वर सेट जो है वो अपनी वक़्त और वैल्यू बहुत बना चुका, माजी में बहुत यूज़ हुआ, उसका बड़ा क्रेज़ रहा लोगों को। और जो ब्लू है वो यंगस्टर लोग यूज़ करते हैं, लड़के बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है, लेकिन थोड़ी सी बड़ी एज के लोगों के लिए ब्लैक सेट जो है वो ज़्यादा हमें अच्छा लगता है। हम जब इस सेट को बाहर निकालते हैं तो हमें एक अच्छी हैवी डिवाइस देखने को मिलती है, भारी भरकम डिवाइस है। इसको मैं आगे चल के इसका तारुफ कराता हूँ। इसको मैं रखता हूँ एक साइड पे, और ऊपर वाली साइड में बॉक्स में बिल्कुल टॉप हेड की तरफ मुझे एक चार्जर मिलता है, चार्जिंग ब्रिक मिलती है जो कि 25 वाट की है। ये ब्रिक सिर्फ फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करती बल्कि ये है सुपर फास्ट, इनके फास्ट चार्जिंग के बाद जो नई टर्म्स अब इस्तेमाल हो रही है वो है सुपर फास्ट। तब्दीली इसमें यह है कि इसमें C पोर्ट की ही पोर्ट बनाई गई है जैसा कि N70 के अंदर दी गई थी, लेकिन N70 की और इसकी चार्जिंग ब्रिक एक जैसी ही है। इसके अलावा हमें एक अदद C पोर्ट वाली केबल मिलती है जिसके दोनों एंड C पोर्ट पे ही बने हुए हैं, USB नहीं है, ये जदीद केबल है। इसके साथ एक हैंड फ्री है जो कि गालिबन जो आपकी नोट सीरीज़ चल रही है मोबाइल की, तो उसके साथ ये हैंड फ्री आती है, वो इन्होंने N71 के साथ ये हमें दी है। ये बॉक्सेस मैं साइड पे कर लेता हूँ। अब हम देखते हैं जी अपनी डिवाइस को। ये डिवाइस मेरे सामने, इसके ऊपर इस वक्त रैप लगा हुआ है। इसके ऊपर कुछ चीज़ें लिखी हैं। सबसे पहले इसने खूबी लिखी है इन्फिनिटी डिस्प्ले, जिसको सैमसंग ने इन्फिनिटी डिस्प्ले का नाम दिया है। और इसके नीचे उन्होंने कहा कि जनाब कोई कैमरा है इसके अंदर, और फिर है जनाब सुपर फास्ट चार्जिंग। हमने देखा कि A70 सेट के अंदर भी फास्ट चार्जिंग मौजूद थी जिसकी ब्रिक का मैंने जिक्र किया कि 25 वाट की यूज़ हो रही थी और वो बहुत फास्ट चार्जिंग करता है। लेकिन इसमें इस फीचर का और इजाफा किया गया है कि ये सुपर फास्ट चार्जिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है। मैं इसका रैप उतार लेता हूँ ताकि हम सेट को बराह रास्त देख सकें। ये मैंने इसका रैपर खोल लिया और ये हमारे पास खूबसूरत सेट हमारे सामने आ गया। सबसे पहले मैं अपना डिजिटल वेट मशीन लेता हूँ और इसके ऊपर मैं रखता हूँ। इसको पहले मैं ऑन कर लेता हूँ, ज़ीरो कैलिब्रेशन कर लिया और इसके ऊपर सेट को रख लिया। तो ये सेट मुझे बता रहा है कि ना 192 ग्राम का ये सेट है। और अगर मैं इस सेट का बैक पाउच भी इस पर रख दूँ तो फिर देखता हूँ ये 215 ग्राम का सेट है विद पाउच। तो इसका मतलब ये हुआ कि 200 ग्राम का वेट एक यूज़र को लेके चलना है। तो हम अपने वेट मशीन को साइड पे रखते हैं और इस सेट को हम डालते हैं जनाब कवर के अंदर ताकि हमारा सेट शुरू से ही महफूज हो जाए और फिर हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं इसके हार्डवेयर का जिक्र करते चलूँ तो इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो A70 के मुकाबले में थोड़ा सा चेंज है। इसका प्रोसेसर है 730 स्नैपड्रैगन, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद तमाम सेट्स में सबसे ज़्यादा एडवांस, ये कि जो फ्लैगशिप वाले मोबाइल आते हैं उनके अंदर जो प्रोसेसर है वो इसके अंदर मौजूद है। 8 GB इसकी रैम है और 128 इसकी इंटरनल स्पेस दी गई है। और जैसा कि मैंने आपको कार्ड बताया कि ये मेमोरी कार्ड मैं भी इसमें लगाऊंगा, इसके अंदर 512 GB तक का कार्ड जो है वो सपोर्टेड है कि ये सपोर्ट कर सकता है। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर हम इसके हार्डवेयर के अंदर मज़ीद बात करें तो मैं इस कवर के अगर साइड में देखूं तो यहाँ पे हमें सबसे पहले वॉल्यूम कंट्रोल नज़र आते हैं और इसके नीचे पावर कंट्रोल, इनके पावर बटन है। और इस स्लाइड में हमें और कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऊपर की साइड में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्लेन है सेट। हाँ, एक इसके अंदर इन्होंने होल दिया हुआ है जिसका मतलब ये है कि ये
एक यहाँ पे माइक्रोफोन दिया गया है जो नॉइस रिडक्शन के लिए है, जो ऊपर से आपकी वॉइस लेगा, उसमें नॉइज़ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इस साइड में एक फॉल्ट मौजूद है। इसका जो मेन माइक्रोफोन है बिल्कुल स्पीकर के साथ नीचे ग्रिल के साथ है। इसको मैं आगे जाके डिस्कवर करता हूँ। साइड में हमारे पास सिम की स्लॉट ट्रे आ जाती है। इसको भी मैं आपको भी खोल के बताऊँगा कि इसके अंदर कितनी सिमें लग सकती हैं और किस तरह से लग सकती हैं। बॉटम में आ जाएँ तो लेफ़्ट साइड पर हमें मिलता है 3.mm का एक हेडफोन जैक जो कि हैंड फ्री लगाने के लिए है। इसके साथ सी पोर्ट वाली एक पोर्ट मिल जाती है, सी टाइप की एक पोर्ट है, और इसके अंदर हम डाटा केबल भी लगा सकते हैं और फास्ट चार्जिंग की लीड भी लगा सकते हैं। साथ में हमें मिलती है स्पीकर की ग्रिल। तो बज़ाहिर इसके ऊपर होम बटन भी मौजूद नहीं है, कोई ऐसा की चीज़ भी नहीं है। और हम सबसे पहले इसकी ट्रे खोल लेते हैं और फिर हम चलते हैं इसके सॉफ्टवेयर की तरफ। बाद में हम इसके सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका कवर उतार लेता हूँ ताकि मैं आपको ट्रे खोल के इसकी दिखा सकूँ। तो ये सिम इजेक्टर टूल जो है, ये जो सिम इजेक्ट करने के लिए एक पिन आती है, ये हर सेट के साथ, नए सेट के साथ आती है और ब्लाइंड पर्सन बड़े आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको लेफ़्ट साइड पे उस होल को फाइंड आउट करना है जिसके अंदर स्पिन ने जाना है। तो मैंने भी देखे बगैर अंदाजे के साथ स्पिन को एक होल में रखा और ज़रा सा एक जेंटल पुश देना है, बहुत ज़ोर से पुश नहीं करना, और स्पिन को निकाल के सबसे पहले महफूज करें और उसके बाद इस ट्रे को आहिस्ता से स्लाइड आउट करते हुए बाहर की तरफ लाएं। जो ही इस ट्रे को हम बाहर लाते हैं तो हमें इसके अंदर 3 होल देखने को मिलते हैं। 2 होल नैनो सिम के लिए हैं, यानी कि इसके अंदर माइक्रो सिम नहीं पड़ेगी बल्कि नैनो सिम, यानी कि जो सबसे छोटा साइज़ है, और उसके साथ में एक माइक्रो SD की स्लॉट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेट एट ए टाइम 2 सिम और एक SD कार्ड को भी सपोर्ट कर रहा है। इंटरनल स्पेस भी इसकी अच्छी खासी है। एक ब्लाइंड पर्सन बड़े आराम से इसके ऊपर इन सिम्स को लोड कर सकता है ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि इन सिम्स का जो रुख है वो टेबल की तरफ रहेगा और ऊपर से लोड की जाएंगी। पहले दोनों सिम्स को लोड किया जाएगा, फिर उसके बाद मेमोरी कार्ड को लोड किया जाएगा, उसका रुख भी नीचे की तरफ होगा। और जब आप उंगली के साथ हिला के देखेंगे इन सिम्स को और कार्ड को, अगर आपको ये लगे कि ये बिल्कुल अब नहीं हिल रहे, बिल्कुल मजबूती से अपनी स्लॉट में बैठ गए हैं, तो बहुत आराम से इस ट्रे को बीच में रख के हल्का सा पुश करें, जोर लगा के अंदर नहीं जाने देना। अगर आपकी सिम अंदर नहीं जाने दे रही ट्रे को तो उसके ऊपर आपने जोर नहीं लगाना, क्योंकि ये ना हो कि सिम कहीं निकल के गिर जाए अंदर और नए सेट के साथ मसाइल पैदा हो जाएं। तो ये तो था इसका जनाब हार्डवेयर का जिक्र कि एक मजबूत हार्डवेयर। हाँ, अगर हम इसका कैमरे का जिक्र करें तो इसके अंदर जैसा फ्रंट साइड में एक हमें नॉच दी गई है, इसके अंदर एक कैमरा है और बैक साइड के ऊपर हमें 4 कैमरा का सेटअप मिलता है। 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है इसका। इसके अलावा 12 मेगापिक्सल का एक सेंसर है जो कि वाइड एंगल लेंस है दूर से तस्वीर खींचने के लिए, और 5 मेगापिक्सल का इसके अंदर एक डेप्थ सेंसर है जो कि पिक्चर के अंदर से डिटेल पिक करता है और आपकी पिक्चर को DSLR कैमरे की तरह खूबसूरत बनाता है। 5 मेगापिक्सल का एक इसका 4th कैमरा है जो कि माइक्रो कैमरा के तौर पे काम करेगा। जब आप कोई चीज़ों को क्लोजली डॉक्यूमेंट्स वगैरह को स्कैन करेंगे, ये सूरत में आपका कैमरा काम आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 कैमरास बैक साइड पे और विद फ्लैश लाइट और एक कैमरा सामने मौजूद है। और इसके अलावा इसकी अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा जो मुझे फॉल्ट महसूस हुआ वो ये कि इसके स्पीकर की ग्रिल और माइक्रोफोन साथ साथ हैं, लिहाजा जब आप लाउडनर के ऊपर बात सुनेंगे तो दूसरे एंड पे दूसरी पार्टी की तरफ इसकी जो फीडबैक है वो जाने के चांसेस 100% मौजूद हैं। इसके ऊपर फीचर्स दिए गए हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है और फेस डिटेक्शन भी है। लेकिन एक ब्लाइंड पर्सन के लिए थोड़ी सी यहाँ मुझे दिक्कत महसूस हो रही है कि इससे पहले जितने सेट थे उनके अंदर बैक साइड पे यहाँ पे एक फिजिकल सेंसर होता था या फ्रंट पे एक फिजिकल सेंसर होता था जिस पे ब्लाइंड पर्सन को पता था कि इस जगह मैंने उंगली रखनी है और मेरा सेट ने अनलॉक हो जाना है। लेकिन अब हो के क्या रहा है कि ये बिल्ट इन डिस्प्ले सेंसर दे दिया गया है, इसमें एक मखसूस जगह पे उंगली को रखना पड़ेगा, जो कि आंखों वाले तो रख सकते हैं लेकिन एक ब्लाइंड पर्सन जब तक प्रॉपर जगह पे उंगली नहीं रखेगा तो इस सेट को अनलॉक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, फेस डिटेक्टर इसका जो है वो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत क्विक काम करता है, लेकिन अगर आपके रूम में लाइट नहीं है तो आपके लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि अंधेरे में आपके फेस को सही रिकग्नाइज नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से आपको दिक्कत पेश आएगी। मैं सेट को कर लेता हूँ ऑन ताकि मैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशन भी आपको साथ साथ बता सकूँ और साथ साथ मैं इनके सॉफ्टवेयर का भी जिक्र कर सकूँ। तो मैंने इसको पावर दे दीजिए और पावर देते ही मेरा वाइब्रेटर चला और लिखा हुआ आ गया इसके ऊपर सैमसंग गैलेक्सी A71 एंड्रॉयड।
और इसके अब सॉफ्टवेयर की हम बात करते हैं। इसके अंदर एंड्रॉयड 10 और सैमसंग का जो UI 1 है उसका वर्जन 2 इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। और इसके अलावा ये सेट 3G 4G को सपोर्ट करता है, ये 5G सपोर्टेड नहीं है। अभी ये सेट जो इसका वेरिएंट पाकिस्तान में आया है ये 5G सपोर्टेड नहीं है। इस सेट को मैंने ऑन कर लिया है और जो ही मैंने इसको ऑन किया, ये आप देखें इतनी जल्दी इसका जो डेस्कटॉप है वो हमारे पास आ चुका है। और इस सेट को जो ही हम अनलॉक करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें नॉर्मल स्क्रीन जिस तरह से है वो देखने को मिलती है। चूँकि मैंने इसको अभी कनेक्ट कराया वाईफाई के साथ, तो आप देखें कि इसके साथ ही मुझे यहाँ पे मेल्स वगैरह आनी शुरू हो गई। जो ऑनलाइन कनेक्टिविटी है वो इसकी शुरू हो चुकी है। इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा वाईफाई लिंक कार्ड दिया गया है जिसकी रेंज बहुत अच्छी है। और इसके अंदर मुझे फिंगर सेंसर के अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, एक फ़ीचर, कि जब हम इस सेट को अपने घर के अंदर यूज़ करेंगे, अगर हम इसके स्मार्ट लॉक में ये ऑप्शन दे दें तो ये हमारे घर में रहते हुए हमारे सेट को अनलॉक करने के लिए हमें फेस डिटेक्शन की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, ना ही फिंगर प्रिंट लगाना पड़ेगा। हमारा सेट अनलॉक हो जाएगा, कोई भी घर का बंदा इसको यूज़ कर सकता है। लेकिन जो ही हम अपने घर की लोकेशन से बाहर निकलेंगे या किसके GPS के अंदर आएगा कि हमें अपनी जो होम लोकेशन है उसको छोड़ दिया है, तो ये सेट ऑटोमेटिकली फिंगरप्रिंट लॉक पे आ जाएगा और घर से बाहर कोई भी थर्ड पर्सन आपके सेट को अनलॉक नहीं कर सकता। आपका डाटा बिल्कुल महफूज है। हार्डवेयर में हम एक कदम और आगे चलते हैं और इसके जो क्विक लॉन्च हमारे पास मौजूद है, मैं उसकी डिटेल आपको बता देता हूं कि इसके अंदर एक ब्लाइंड पर्सन को कौन कौन से वो नए फीचर मिलने वाले हैं जिनको वो यूज़ करके आसानी से इस सेट को यूज़ कर सकता है। रवायत की तरह सबसे पहले हमें जो लेफ़्ट साइड से सबसे ऊपर वाला पहला आइकॉन मिलता है वो मिलता है हमें वाईफाई का। उसके बाद हमें मिलता है साउंड, फिर उसी तरह रूटीन में ब्लूटूथ, फिर ऑटो रोटेट, और अगर हम नीचे वाली लाइन में चलते हैं तो हमें एरोप्लेन मोड मिल जाता है। फिर उसके बाद फ्लैश लाइट मिल रही है और फिर पावर मोड मिल रहा है। ये पावर मोड इसके अंदर नई चीज़ है जो मैंने शायद इससे पहले किसी और सेंस में इसको देखा था, लेकिन यहाँ पे आगे फिर आ गया जनाब मोबाइल डेटा, जो कि सेकंड रो की आखिरी आइकन है। और थर्ड रो के जब हम शुरू करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है मोबाइल हॉटस्पॉट, जो कि उन्होंने फर्स्ट लिंक में ही दे दिया आपको। लिंक टू विंडोज़, यहाँ पे आप अपने मोबाइल को, ये इसमें एडवांसमेंट है कि आप अपने मोबाइल को विंडोज़ के साथ जब कनेक्ट कराएंगे मोबाइल के साथ, तो हो सकता है कि ये मिररिंग करने में, स्क्रीन मिररिंग में ये एक नया फीचर है सेट के अंदर जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और एक इसके अंदर जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है वो ये है कि इसके अंदर QR स्कैनर कोड दे दिया गया है। QR को आप कोड को यहाँ पे डायरेक्टली स्कैन कर सकते हैं। आपको कोई ऐप इंस्टॉल करने की, थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करने की यहाँ पे ज़रूरत पेश नहीं आएगी और आप डायरेक्टली QR कोड का जो अपॉर्चुनिटी है इसको यूज़ करते हुए आप इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन आ जाता है QR कोड के बाद, वो आ जाता है जनाब ब्लू लाइट फ़िल्टर। ये रात के टाइम जो लोग वीडियोस वगैरह को देखते हैं या ये कहते हैं कि यार उनको देर तक नींद नहीं आती, अगर वो ब्लू फिल्टर को इस्तेमाल करें तो उनको किसी किस्म की दिक्कत पेश नहीं आई। आगे अब हमारी फोर्थ लाइन शुरू हो जाती है और फोर्थ लाइन में हमारे पास आ गई जनाब GPS की लोकेशन और आगे आ गया हमारे पास स्मार्ट व्यू। अब ये जो स्मार्ट व्यू और कनेक्ट टू विंडो है, ये दो चीज़ें हैं। स्मार्ट व्यू में हम किसी भी स्मार्ट TV के साथ इसको कनेक्ट करा सकेंगे, इस मोबाइल को कनेक्ट करा सकेंगे, जबकि विंडोज़ के लिए है कि हम PC के साथ डायरेक्टली PC या लैपटॉप के साथ इसको कनेक्ट करा सकते हैं। आगे इसमें सीधा उसने ऑप्शन दे दिया डू नॉट डिस्टर्ब का। और एक इसके अंदर नई चीज़ जो मैंने पहले क्विक लॉन्च बॉक्स में नहीं देखी थी वो है सिक्योर फोल्डर। तो इसके अंदर सिक्योर फोल्डर का भी इजाफा किया गया है जो कि एक नया फीचर है बिल्कुल। इसके बाद हम पेज 2 पे चले जाते हैं रोटेट करते हुए। जब हम राइट टू लेफ़्ट की तरफ स्वैप करते हैं तो हम अगले पेज पे चले जाते हैं और यहाँ पे हमें सबसे पहले मिलती है NFC डिवाइस। अगर हमारे पास कैमराज या मुख्तलिफ चीज़ें हैं जैसा कि लैपटॉप है NFC डिवाइस वाला, तो हम बहुत क्विकली इसमें से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के अंदर। ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले, इसमें क्लॉक है। ये ब्लाइंड पर्सन के लिए खैर इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन जो लोग ये चाहते हैं कि रात के टाइम पे एक धीमी सी लाइट में हल्का सा क्लॉक हर टाइम पे रोशन रहे, तो उनको ये चाहिए ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले। उसके बाद आ गया स्क्रीन रिकॉर्डर का जो ऑप्शन, ये N70 में भी दिया गया था और ये यहाँ पे क्विक लॉन्च में भी दे दिया गया ताकि आप इमीडिएटली अगर कोई रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको किसी ऐप को इंस्टॉल करने की या ओपन करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आगे आ गया जी फ़ोन विजिबिलिटी। अब फ़ोन विजिबिलिटी में ही ऐसा है कि आपका फ़ोन वाईफाई ब्लूटूथ
के ऊपर नज़र आए किसी सोसाइटी में, किसी गैदरिंग में, किसी प्लेटफॉर्म पर, या आप उसको हाइड रखना चाहते हैं ताकि लोग एक्सेस ना करना चाहें आपके मोबाइल पे। इसके अलावा नीचे बटन आ गया सिंक का, जो कि हर वक्त ऑन रहेगा। और आगे इसने कॉर्नर पे दिया है एक नया फीचर, एज लाइटिंग, यानी कि जो इस मोबाइल के साइड में एजेस हैं उसकी जो लाइटिंग है, अगर आप उसको ऑन करेंगे तो आपके जो नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे उनको डिफरेंट लाइट्स के साथ वो शो करेगा। और आगे मेरा पसंदीदा फीचर जिसका मुझे एक अरसे से इंतज़ार था, इसी वजह से मैंने सेट कर लिया, वो है डॉल्बी एटमॉस्फेयर। अगर आप YouTube के ऊपर डॉल्बी बेस म्यूज़िक सुनते हैं तो तब आपको इसका सही पता चलेगा कि डॉल्बी एटमॉस्फेयर क्या चीज़ होती है। आगे किड्स होम आ गया कि मेरे ख्याल में ये एक लॉक है जो कि आप बच्चों के सूरत में लगा सकते हैं और किड्स जो हैं वो उसको नहीं छेड़ेंगे। डायरेक्टली डार्क मोड इसके अंदर दे दिया गया है, जिसको यूज़ करते हुए आप पूरी इन्वायरमेंट को डार्क बना सकते हैं। और आगे आ गया जी बिक्सबी का ऑप्शन डायरेक्टली दे दिया गया। अगर बिक्सबी को ऑन करेंगे तो बिक्सबी एक दफ़ा कॉन्फ़िगरेशन आपसे ले लेगी और उसके बाद वो फिर आपको असिस्ट करने के लिए हर टाइम पे तैयार रहेगी। लेकिन अगर इस ऑप्शन को आप ऑफ़ कर देंगे तो बिक्सबी जो है वो आपकी बातों की, आपकी कन्वर्सेशन के ऊपर कान नहीं रखेगी, जिसको कहते हैं ना टो लेना, वो टो नहीं लेगी। फिर आप क्या कह रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, कुछ नहीं। लेकिन अगर आप उसको ऑन को रखेंगे तो बिक्सबी आपकी सुनगुन लेती रहेगी, खबर लेती रहेगी। आगे आ गया फोकस मोड। ये बारे ऑनेस्टी के साथ कहूँ कि ये फीचर बिल्कुल नया है, ये मुझे नहीं मालूम कि इस फीचर के अंदर क्या सिलसिला दिया गया है। नीचे इसकी एक बार दी गई है जिसमें हम इसकी जो ब्राइटनेस है उसको एडजस्ट कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो इसको स्टैंडर्ड रख सकते हैं। इसके अंदर एक जो सेंसर में एक चीज़ का और इजाफा किया गया वो ये है कि जो नॉर्मल लोग हैं, साइटेड लोग जो हैं, उनको एक ये फ़ायदा दिया गया है कि जब ये बाहर निकलेंगे, अगर उनका वेदर में क्लाउडी है, वेदर सनी है, वेदर अगर डस्टी है, या रोलर एरिया में चले गए जहाँ पे सब्ज़ा ज़्यादा है, या किसी पहाड़ी मुकाम पे चले गए जहाँ पे मिट्टी का एलिमेंट ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली ये फ़ोन अपने डिस्प्ले के रेजोल्यूशन को, अपने डिस्प्ले के कंट्रास्ट को एडजस्ट कर लेगा उस इन्वायरमेंट के हिसाब से, जो कि आंखों वालों के लिए तो खैर बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे लिए कोई इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है। तो अब मैं इसके सॉफ्टवेयर की तरफ चलता हूँ। अगर इस सेट के मैं बात करूं तो इस सेट के अंदर कुछ जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर बिल्ट इन दी गई हैं यूज़र्स के लिए, जो कि इनको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी एडवांस फीचर, नेटफ्लिक्स भी इसके अंदर शामिल है और इसके अलावा गैलेक्सी का जो स्टोर है वो भी इसके अंदर पहले से मौजूद है, जो कि सिर्फ अपडेट करने पर हमारे पास बहुत सारे नए फीचर्स लेके आएगा। प्ले स्टोर भी इसके अंदर बिल्ट इन है और नेटफ्लिक्स और बिक्सबी का इसके अंदर सपोर्ट मौजूद है। जब मैंने सेट को ऑन करके इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनाई है भी, तो इसके अंदर मुझे सब जगह पे ऑटोमेटिकली बिक्सबी ने असिस्टेंस दी, यानी कि एक ब्लाइंड पर्सन अगर सेट को बिल्कुल स्टार्टअप से शुरू करेगा तो उसको कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी, वो ऑटोमेटिकली इसके पूरे सेटअप को कवर कर सकता है। मैंने अभी इसके अंदर कोई फ़िलहाल लॉक नहीं इनेबल किया, सारे लॉक्स इसके डिसेबल हैं, और ना ही मैंने अभी अपने पुरानी डिवाइस के साथ इसको स्विच करके इसकी ऐप्स वगैरह उठाई हैं, और ना ही मैंने इसके ऊपर अभी व्हाट्सएप इंस्टॉल किया है। ये सब चीज़ें अभी मैं इंस्टॉल करूँगा तो मैं सेट की जो कारकर्दगी है उसको बता सकूँगा। अब हम इसकी बैटरी की बात करते हैं तो इसके अंदर 4500 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि इस वक्त तक की मौजूद सैमसंग की डिवाइसेस में सबसे बड़ी बैटरी है। पाकिस्तान में और बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं जो 5000 तक की बैटरी की पावर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इस सेट के अंदर 4500 मिली एम्प्स की जो बैटरी है वो इसके अंदर डली हुई है, जिसके बारे में ये आमतौर पर गुमान किया जाता है, कि ये बैटरी में भी 2 दिन तक निकाल सकती है। लेकिन बहरहाल ये तो अपना अपना यूज़ है, जैसा हम यूज़ करेंगे वैसा ही ये सेट हमें रिस्पॉन्ड करेगा। इसके अलावा इसके फ्रंट साइड के ऊपर अगर हम हाथ से छू के देखें तो हमें कोई स्पीकर का सुराख देखने को नहीं मिलता। बहुत एफिशिएंट स्पीकर इसका एक बनाया गया है जो कट की सूरत में मौजूद है, जो कि आपको दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन आप हाथ से भी नहीं महसूस कर सकते, लेकिन ये अपना वर्क करेगा। इसके अलावा इसके अंदर जो एक चीज़ इजाफी मैंने देखी है वो इसका GUI सिस्टम है, कि इसका ग्राफिक कार्ड बहुत हाई है। तो जब हम स्क्रीन रीडिंग के लिए जो ऐप्स इसको यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से इसकी जो स्क्रीन है वो हीट अप नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर जो डिस्प्ले इस्तेमाल हुआ है वो 6.7 इंच का सुपर एमुलेट डिस्प्ले है, जो कि बहुत कम बैटरी को कंज्यूम करता है। ये सेट 4 कलर में आता है। मेरे पास जो है इस वक्त ये क्रश ब्लैक कलर कहते हैं, ये क्रश ब्लैक कलर में है, और इसकी जो बैक साइड है वो उसके बारे में एक ख़ास टर्म इस्तेमाल की जाती है,
ये ग्लास्टिक है, ना तो ये प्लास्टिक है और ना ही ये ग्लास है, तो इसका नाम सैमसंग वाले ने ग्लास्टिक कवर रखा है। ग्लास्टिक कवर के अंदर ये है कि इसकी फील जो है वो आपको ग्लास जैसी मिलती है और इसकी शाइन जो है वो आपको प्लास्टिक जैसी मिलती है, लेकिन स्क्रैच लेस है ये। तो ये ग्लास की तरह टूटेगा नहीं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है प्लास्टिक वाली, लेकिन लुक जो है वो ग्लास वाली है। तो ये दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स किया गया है और एक अच्छा इसके अंदर एक इम्तिजाज पैदा किया गया है। बाकी ये है कि इस सेट के अंदर इसका जो प्रोसेसर है वो इंतहाई क्विक वर्क करता है। एक ब्लाइंड पर्सन को ये पूरा एक अच्छे दोस्त का साथ देगा और जितना आप इसको टफ टाइम देंगे ये कभी भी आपको स्लो डाउन पे जाता हुआ दिखाई नहीं देगा। सिम को एहतियात के साथ जब हम इसके अंदर इंसर्ट कर लेंगे तो हमारे पास फौरी तौर पर कनेक्टिविटी के सारे फीचर्स जो हैं उसके अंदर ऑन हो जाएंगे। बाकी आजकल के दौर में जीमेल के अकाउंट के साथ रहते हुए किसी सेट को नए सेट को कॉन्फ़िगर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। 10-15 मिनट का या आधे घंटे का ये सारा सिस्टम होता है, जिसके बाद आप अपने सेट को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक हमारी वीडियो थी जिसमें हमने आज इस सेट की अनबॉक्सिंग भी की, इस सेट का रिव्यू भी आपके सामने पेश किया और आपको ये भी बताया कि ये सेट ब्लाइंड पर्सन के लिए बहुत अच्छा हैवी सेट है और जो कि एक लॉन्ग टाइम तक बगैर किसी तकलीफ़ के आपके साथ काम करेगा। एंड्रॉयड 10 इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आया। अब ज़ाहिर बात है कि जब जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड 10 आया है तो जब अपडेट्स आएंगी इसकी तो लाजमी बात है कि इन सेट्स को अपडेट्स भी मिलेंगी। मेरी सेटों की सीरीज़ में हम इस सेट को शुमार कर सकते हैं कि ये जो फ्लैगशिप में जो सेट आते हैं उनमें इन सेट का शुमार होगा। गो कि ये मिडिल रेंज सेट कहलाते हैं, बहुत हाई रेंज नहीं है, कि 1 लाख से ऊपर वाले सेट जो होते हैं वो हाई रेंज कहलाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सेट अपनी परफॉर्मेंस के एतबार से ख़ासा पसंद किया जाएगा। जो खामियाँ A70 में रह गई थी वो खामियां यहाँ पे दूर कर दी गई हैं और ये सेट जो है ये अपनी तमाम तर एडवांस फीचर्स के साथ इस वक्त हमारे पास मौजूद है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे आप, लेकिन इसको आप शेयर भी करें ताकि तमाम ब्लाइंड दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सकें। और हमारी चूँकि आजकल सीरीज़ चल रही है और हम इस सीरीज़ में टेक्नोलॉजी बेस्ड वीडियोज़ ला रहे हैं, बहुत जल्द आपको कुछ और टेक्नोलॉजी बेस्ड वीडियोस देखने को मिलेंगी जिससे यकीनन आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा और हमें भी खुशी होगी कि हमने अपने भाइयों के लिए कुछ बेहतर इन्फॉर्मेशन का इंतज़ाम किया। तो जाते जाते एक रिक्वेस्ट कि ना सिर्फ इस वीडियो पर लाइक कीजिए बल्कि जो दोस्त नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ये चैनल आपका है, ये चैनल आपके लिए है और ये चैनल आपका ही रहेगा और आपके लिए ही बेहतर काम करता रहेगा। लाइक करना इसलिए आपका बनता है कि हमें अपनी मेहनत का सिला आपके लाइक की सूरत में मिलता है। हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे यूज़र ने इस वीडियो को देखा है और पसंद किया है। डिसलाइक करना आपका हक है, आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन अगर डिसलाइक करें तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको वो कौन सी खामियां, वो कौन सी कोताहियां नज़र आई जिसकी बेस पे आपने इस वीडियो को डिसलाइक किया, ताकि हम उन कमज़ोरियों, उन कोताहियों पे काबू पाने की कोशिश करें और आपके लिए बेहतर से बेहतर मटेरियल लेके आएँ। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।